लोकसभा चुनाव 5वें चरण में पहुंच गया है। 543 में से 379 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची हुई 13 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उसमें 6 बीजेपी के पास और 7 शिवसेना के पास है। हालांकि शिवसेना के टूटने के बाद परिस्थितियां दूसरी हैं और वोट बैंक किधर है इसकी भी एक अपनी लड़ाई है। महाराष्ट्र में 5वां चरण लोकसभा की दृष्टि से इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिवसेना का भविष्य तय करने वाला चरण है। कानूनी लड़ाई में तो शिवसेना का सिंबल और पार्टी पर एकाधिकार एकनाथ शिंदे के पास चला गया था, लेकिन क्या जनता भी ऐसा ही मानती है? इसका निर्णय 5वें चरण के रिजल्ट पर ही होने वाला है। यही बेल्ट तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। 5वें चरण में जो सीटें हैं उसे MMR रीजन कहते हैं। इसमें मुंबई और मुंबई से लगी हुई सीटें डिंडोरी, नासिक और धुले भी आ जाती हैं। शिवसेना का कोर वोटर यही है। इसी वजह से पिछली बार शिवसेना ने इस रीजन में बीजेपी से एक सीट ज्यादा जीती थी। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पूरी ताकत लगा दी थी। अब शिवसेना के टूटने के बाद स्थितियां बदल गई हैं। लोगों में सहानुभूति और गुस्सा दोनों है। अब ये सहानुभूति किसके साथ जाती है और गुस्सा किस पर उतरता है, ये तो काउंटिंग में ही पता चलेगा। क्या इस रीजन में उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी विरासत को बचा पाएंगे? क्या बाल ठाकरे वाली अहमियत उद्धव ठाकरे के पास है? क्या जो सहानुभूति उद्धव बटोरने की कोशिश कर रहे हैं वो वोट में ट्रांसलेट हो सकता है, या शिंदे अपनी जिस जमीनी पकड़ की बात करते हैं वो नई कहानी लिखने वाली है? शिंदे कानूनी लड़ाई के बाद जनता का भी समर्थन हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये भी इस रीजन के रिजल्ट से तय हो जाएगा, क्योंकि शिंदे का लड़का भी इस चरण में आने वाली कल्याण सीट से चुनाव लड़ रहा है। शिंदे का इलाका ठाणे भी यहीं आता है। बता दें कि ठाणे एरिया की दृष्टि से इस देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। भिवंडी से कपिल पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें भी शिंदे का खास माना जाता है। ऐसे में शिंदे की अस्तित्व की ये लड़ाई है। एकनाथ शिंदे मुंबई के 3 विधायक तोड़कर अपने साथ ले गए। इस वजह से उन्हें यहाँ से उम्मीदें। वहीं दूसरी तरफ उद्धव को लगता है कि बीजेपी काफी कोशिश करके भी पिछली बार बीएमसी के चुनाव में ये क्षेत्र नहीं जीत पाई थी और शिवसेना की ही तरफ से मेयर बना था। ऐसे में इस इलाके का समर्थन इस बार भी उन्हें मिलेगा। यहाँ माइनॉरिटी और दलित वोटों की भी संख्या ठीक ठाक है। इंडिया गठबंधन ने संविधान वाला मुद्दा उठाया है। ऐसे में ये वोट भी उद्धव को अपनी तरफ ट्रांसलेट होने की उम्मीद है। इसी रीजन में नासिक, भिवंडी और पालघर भी आते हैं। यहाँ आदिवासियों की संख्या ठीक ठाक है। आमतौर पर जिधर उनका झुकाव होता है उसका पलड़ा भारी होता है। पालघर तो पूरा ही आदिवासी क्षेत्र में आता है। हालांकि आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन बाद में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग से इसे मैनेज करने की कोशिश की थी। अब ये कहां तक मैनेज हुआ है और वोट किधर ट्रांसलेट होता है, ये तो काउंटिंग में ही पता चलेगा। इस क्षेत्र में दलित, मुस्लिम और सामान्य मराठियों की भी संख्या ठीक ठाक है। राज ठाकरे ने हाल ही में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। राज ठाकरे के आ जाने से मराठा वोट बैंक पर बीजेपी असर डाल सकती है। राज ठाकरे लगातार मराठाई अस्मिता की आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि वो दो धारी तलवार है। बीजेपी को ये भी डर होगा कि उनके आने से उत्तर भारतीयों का वोट ना घसक जाए। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की तरफ से इस रीजन से बार्गेनिंग वाले लोग नहीं बचे। अशोक चव्हाण के बीजेपी में जाने के बाद कोई उस फेस का नेता इस रीजन में नहीं बचा था, इसलिए कांग्रेस को ज्यादा सीटें भी नहीं मिली। साउथ सेंट्रल की धारावी की सीट जहां से वो मजबूत दिखती थी वो भी उसे नहीं मिली। नॉर्थ सेंट्रल में बांद्रा की सीट उसे जरूर मिली है, लेकिन वहां उसकी लड़ाई बीजेपी के उज्जवल निगम से। कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम और दलित के आने से फर्क पड़ा है और इसमें शिवसेना का मराठी वोटर आ गया तो उसकी स्थिति ठीक हो सकती है।